हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय विज्ञान कक्षा 6। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करें ताकि जो भी वीडियो हम अपने YouTube चैनल पर अपलोड करें उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आज के इस वीडियो में हम आपको 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय विज्ञान कक्षा 6 इसके पहले अध्याय को भरवाने वाले हैं। 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय विज्ञान, यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ष 2024-25 की ये बुक है, न्यू बुक है कह सकते हैं, क्योंकि समग्र शिक्षा मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा ये जारी की जाती है, जो समस्त छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। जब यहाँ पर आपको अनुक्रमणिका के बारे में जानना है कि 11 यहाँ पर अध्याय दिए गए हैं। पहला अध्याय है भोजन के घटक, दूसरा है वस्तुओं के समूह बनाना, तीसरा है पदार्थों का पृथक्करण, चौथा है पौधों को जानिए, पाँचवा है शरीर में गति, छठवां है सजीव विशेषताएं एवं आवास, सातवां है गति एवं दूरियों का मापन, आठवां है प्रकाश छायाएं एवं परावर्तन, नौवां विद्युत तथा परिपथ, 10वां चुंबकों द्वारा मनोरंजन, 11वां पाठ क्या है आपका हमारे चारों ओर वायु। तो यहाँ पर आज हम केवल आपको भोजन के घटक पहले अध्याय को भरवाने वाले हैं, जो कि पृष्ठ क्रमांक 4 से 11 तक दिया गया है। तो चलिए अध्याय 1 भोजन के घटक। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि सभी सजीवों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। पेड़ पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में स्वयं बनाते हैं। जंतु अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों एवं जंतु उत्पादों पर निर्भर रहते हैं। भारत के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार के व्यंजन भोजन के रूप में खाए जाते हैं। किसी के भोजन में चपाती, चावल, सब्जियां हो सकती हैं, तो किसी अन्य के भोजन में चावल, मछली, अंडे इत्यादि हो सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन है, हमारे शरीर को ऊर्जा भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों से प्राप्त होती है, जिन्हें भोजन के घटक के रूप में जाना जाता है। आज बूझो ने खाने में निम्नलिखित वस्तुएं खाई। अब इन यहाँ पर वस्तुओं को दिया है, कौन कौन सी वस्तुओं को बूझो ने खाया है। अब इन वस्तुओं से उसके शरीर को मुख्य रूप से क्या क्या प्राप्त हो सकता है, अब अनुमान लगाकर यहाँ पर लिखना है। दिया गया है प्रोटीन, तो प्रोटीन किस किस भोजन में पाई जाती है यहाँ पर ये लिखना है। दाल, पालक की सब्जी इसमें चूज करना है। और कार्बोहाइड्रेट चावल और रोटी में, जैसे कि गेहूँ से रोटी बनती है, आपको पता है। वसा तेल और घी में पाया जाता है। लवण कहाँ पाया जाता है, टमाटर नमक में पाया जाता है। पानी पाया जाता है नमक में। इस प्रकार से आप भर लेंगे। फिर प्रश्न नंबर फर्स्ट में है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 1.1 सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो पहला क्या है, बूझो डॉक्टर के पास अपनी कमजोरी का इलाज कराने के लिए गया। डॉक्टर ने उसे प्रोटीन युक्त भोजन लेने को सलाह दी। वह भोजन में निम्न में से कौन से जंतु से प्राप्त प्रोटीन लेगा। तो यहाँ पर 4 जंतुओं के नाम हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। तो उसका राइट आंसर बी ऑप्शन आपको कर लेना है पहले का। यहाँ पर दूसरा क्या है, उसी में दादा दादी द्वारा हमें खट्टे एवं रसीले फल खाने की सलाह दी जाती है, जिससे हमारे शरीर में किस विटामिन की पूर्ति होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि विटामिन
सी होना चाहिए इसका आंसर, क्योंकि खट्टा विटामिन सी में ही पाया जाता है। तो ए ऑप्शन राइट आंसर। तीसरा है, यहाँ पर चित्र दिए गए हैं कुछ, आप देख सकते हैं। इनमें से पूछा जा रहा है, सभी चित्रों में नाम भी लिखा है, कौन पालक है, आलू है, आंवला है, टमाटर है। इसमें से आपको उक्त में से कौन सा पदार्थ आयोडीन के साथ नीला रंग देता है? यहाँ पर आंसर में आपको आलू, डी ऑप्शन करना है। ओके। चौथा क्या है, बूझो खेलता रहता है, वह धूप में अधिक समय बिताता है, पहेली को पुस्तक पढ़ना पसंद है, यह हमेशा कमरे में बैठकर पुस्तकें पढ़ती है एवं चित्रकारी करती है, तो उसमें किस विटामिन की कमी हो जाएगी? तो मित्रों, जो धूप में बैठता है तो पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी मिलती है, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो कमरे में बैठकर पढ़ती है, उसको यानी धूप नहीं मिलती, सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता, इसलिए विटामिन डी की कमी होती है उसके शरीर में। इसलिए राइट आंसर सी ऑप्शन विटामिन डी। आपने देखा होगा कि कुछ व्यक्तियों की गर्दन की ग्रंथि फूल जाती है, जिसके कारण उनके गले में एक मोटी तथा उभरी हुई आकृति दिखाई देती है। इस प्रकार का रोग जिस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है, उसका नाम और रोग के नाम का सही उगम क्या होता है? मित्रों, आपको बताना चाहते हैं, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा आयोडीन घेंघा, यानी कि आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। इसमें होता है ग्रंथियाँ फूल जाती हैं, तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन कर लीजिए। फिर 1.2 में दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। रुक्षांश, वसा, मोटापे, प्रोटीन युक्त विटामिन, ये सभी दिए गए हैं, एक एक भरना है। पहला है, कागज पर तेल लग का धब्बा खाद्य पदार्थ में, तो यहाँ पर वसा में, तेल में क्या होता है? वसा होता है। ओके, इसलिए राइट आंसर इसका वसा की उपस्थिति दर्शाना, पहले में वसा भर लेना है। फिर दूसरा है, शरीर वर्धक भोजन को कौन से क्या कहते हैं? तो प्रोटीन युक्त भोजन कहते हैं। शरीर वर्धक भोजन को प्रोटीन युक्त भोजन कहते हैं, भर लेना है आपको। तीसरा है, नानी ने बताया कि भोजन को ज़्यादा पकाने से उसमें उपस्थित क्या नष्ट हो जाता है? तो विटामिन नष्ट हो जाता है। इसमें तीसरे में विटामिन भरेंगे। बिना पचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने में, आप वीडियो को आगे पीछे करके देख लीजिएगा। 2 क्वेश्चन जो छूट गए हैं उसमें स्पष्ट तौर पर आप लिख सकते हैं, क्योंकि आगे पीछे करेंगे तो आपको पूरा लिखा हुआ है, आपको दिख जाएगा, किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। आने वाले हैं आपको अति लघुत्तरी प्रश्न। प्रश्न 2 है, बूझो को खाद्य पदार्थ में उपस्थित प्रोटीन का परीक्षण करने पर बैंगनी रंग प्राप्त हुआ। उसने इस परीक्षण के लिए किन 2 विलयन का उपयोग किया? तो यहाँ पर उत्तर लिखना है, कॉपर सल्फेट का विलयन तथा कास्टिक सोडा का विलयन। फिर प्रश्न 3 में यहाँ पर चित्र दिया गया है, दिए गए चित्र का अवलोकन कर प्रोटीन के पादप स्रोत एवं जंतु स्रोतों के नाम लिखना है। तो पादप स्रोत में लिखेंगे कि आप चना, राजमा, मूंग दाल, तुअर दाल, सोयाबीन, मटर आदि। प्रकार आप जंतु स्रोत में लिखेंगे मांस, मछली, अंडे, घी, दूध, मक्खन, क्रीम आदि। प्रश्न नंबर 4 है, ऐसे 2 पोषक तत्वों के नाम लिखिए जो हमें स्वस्थ रखते हैं एवं रोगों से लड़ने में सहायता करते हैं। तो उत्तर में आप लिखेंगे प्रोटीन तथा विटामिन। 5वां प्रश्न है, किसी कागज पर तेल की बूंद गिर जाने पर धब्बा क्यों बन जाता है? इस धब्बों से होकर आने वाला प्रकाश कैसा दिखाई देगा? तो उत्तर लिखना है, तेल में उपस्थित, यहाँ पर थोड़ा त्रुटि लिखी गई है, तेल में उपस्थित वसा के कारण धब्बा बन जाता है, इस कागज से आने वाला प्रकाश धुंधला दिखाई देता है। तो यहाँ पर अस्थियों जहाँ लिखा है तो तेल में उपस्थित लिखना है, ठीक है। तेल में उपस्थित वसा के कारण धब्बा बन जाता है, इस कागज से आने वाला प्रकाश धुंधला दिखाई देता है। तो इस प्रकार से लिखना है। वीडियो को आगे पीछे करके आराम से लिख सकते हैं, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। हमारे बोलने ना बोलने से कोई फर्क आपको नहीं पड़ेगा। और मित्रों, चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें
और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो हम कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8 विषय विज्ञान का वीडियो अपलोड करते हैं। प्रश्न नंबर 6, चित्र में दी गई खाद्य सामग्री को उनके पोषक तत्व के आधार पर नीचे दी गई तालिका में लिखना है। यहाँ पर दिया गया है चित्र, तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण, चित्र को देखकर लिख लेना है। कार्बोहाइड्रेट में लिखेंगे चना दाल, प्रोटीन में लिखेंगे दूध, चना, दाल, वसा में लिखेंगे घी, दूध, मक्खन, विटामिन में लिखेंगे आप संतरा, दूध, चना, खनिज लवण में लिखेंगे दूध, पालक, चना, दाल। तो इस प्रकार से आपको भरना है। फिर आता है लघु उत्तरी प्रश्न। प्रश्न नंबर 7, विटामिन सी के कोई 2 प्रमुख स्रोतों के चित्र बनाकर उनके नाम लिखना है। तो 2 चित्र बना लीजिएगा, संतरे का और टमाटर का, और उनका नाम लिख दीजिएगा आगे। ठीक है। प्रश्न 8 है, पोषक तत्वों के अलावा हमारे शरीर को जल तथा आहारी रेशों यानी रुक्षांश की आवश्यकता होती है। इसकी पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। इसके आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर देना है। ए में है आहारी रेशों के प्रमुख स्रोत क्या होंगे। खाद्यान्न में अंकुरित दाल, खाद्यान्न होगा, अंकुरित दाल होगी, सलाद होगी और ताज़ा फल तथा सब्जियां आदि आ जाएंगे इसमें। बी है आहारी रेशों के कार्य। तो इसमें लिखेंगे आप आहारी रेशे भोजन के आयतन को बढ़ा देते हैं या बढ़ा देता है। एक बार ही लिखिएगा, यहाँ पर 2 बार लिखा गया है। आहारी रेशे भोजन के आयतन को बढ़ा देता है। आहारी रेशों का मुख्य कार्य क्या होता है। पचे भोजन को शरीर से बाहर निकालना। यहाँ पर काम लिखा है, ठीक है, कार्य लिख सकते हैं, काम लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, पहेली की माँ ने भिंडी बनाई जो स्वादिष्ट थी। उन्होंने भिंडी को काटने के बाद धोया एवं पकाने के लिए बहुत अधिक तेल व मसाले का उपयोग किया। आपके अनुसार खाना पकाने का सही तरीका क्या होगा। लिखना है, हमारे अनुसार भिंडी को काटने से पहले धोना चाहिए तथा उसमें संतुलित मात्रा में तेल मसालों का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार से क्वेश्चन 9 तक आपका हम यहाँ पर सॉल्व करवा चुके हैं। किसी प्रकार की समस्या आपको ना होगी और इसी प्रकार से हम सभी क्लास की वीडियो अपलोड करते रहेंगे। चैनल से जुड़ जाएं, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक शेयर करें ताकि सभी को सहायता मिल सके भरने में। अब इसके बाद हम आपको बताने वाले हैं 10वां क्वेश्चन। प्रोजेक्ट कार्य भी जो इसमें पीछे दिए रहते हैं उसको भी करवाते हैं हम। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए देखते हैं 10वां क्वेश्चन। शरीर की वृद्धि एवं अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमें संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। क्या कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार ले सकता है। तो उत्तर लिखना है हाँ। उत्तर में क्या लिखना है, हाँ, कोई भी व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार ले सकता है। जैसे दाल, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, इडली, मिर्ची, रोटी, केला, पालक, सत्तू, गुड़ सब्जियां तथा इसी प्रकार के अन्य भोजन ग्रहण करके। क्वेश्चन नंबर 11 है, बूझों ने सोचा कि हर समय वसा युक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। क्वेश्चन 11 में फर्स्ट में है, क्या बूझों को यह सोच सही है। नहीं, क्योंकि इस प्रकार के भोजन से हमारे शरीर में वसा जमा हो जाती है जो कि नुकसानदायक है। सेकंड है उसी में 11वें में, अधिक वसा युक्त भोजन का क्या प्रभाव होगा। तो उत्तर में लिखना है,
वसा युक्त भोजन से हमारा शरीर आलसी हो जाएगा तथा मोटापा आ जाएगा और हम लोग ग्रस्त हो जाएंगे। तीसरा है उसी में, कुछ वसा युक्त भोजन के नाम लिखना है तो मूंगफली लिखिए, तिल, सरसों का तेल, नारियल का तेल आदि हो सकता है। फिर दीर्घ उत्तरी प्रश्न यहाँ पर दिया गया 12वां, दी गई तालिका में विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले रोग विकार के नाम एवं मुख्य लक्षण लिखकर तालिका की पूर्ति करना है। यह विटामिन का नाम है, विटामिन दिए गए हैं, रोग विकार यहाँ पर लिखना है आपको, रोग के लक्षण लिखना है। तो लोहा यहाँ पर है, तो इसकी कमी से क्या होता है, आरक्तता। कौन सा रोग होता है, आरक्तता लिखना है, यहाँ पर थोड़ा मिस लिखा गया है, आरक्तता। रोग का लक्षण है कि कमजोरी हो जाती है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है और गर्दन की ग्रंथि क्या होती है, फूल जाती है, तो इस प्रकार से लिख लेना है। कैल्शियम की कमी से क्या होता है, अस्थियों और दंतक्षय होता है। लक्षण क्या है, कमजोर अस्थियां और दंतक्षय। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, क्षीणता, दृष्टिहीनता, कमजोर दृष्टि हो जाती है। विटामिन B1 की कमी से क्या होता है, बेरी रोग होता है और दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी हो जाती है। इस प्रकार से आपके 12 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कराए और इस अध्याय को पूरा करवा ही देंगे। तो आपको अच्छे से लिखना है। कहीं कहीं पर त्रुटि हुई है तो उसको हम बता दिए हैं कि कहाँ त्रुटि है, क्या लिखना है, और वीडियो को आगे पीछे करके आप पूरा देखकर लिख भी सकते हैं। यदि सुविधा होती है तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं ताकि फिर से हम आपको बता सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप लोग सहायता करेंगे तो हम भी आगे आपकी सहायता करेंगे। इस प्रकार से हमने दीर्घ उत्तरी प्रश्न का एक प्रश्न 12वां नंबर करवा दिया है, तो इस प्रकार से आपको समस्या ना होगी। तो आप बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 13वां नंबर का क्वेश्चन है, 13वां क्वेश्चन है यहाँ पर, एक संतुलित आहार युक्त भोज्य पदार्थ की को थाली का चित्र बनाइए जिसमें विटामिन C, विटामिन ए, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लोहा, कैल्शियम उपस्थित हो। यहाँ पर आपको थाली का चित्र दिख रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। 14वां क्वेश्चन है, चित्र को देखकर बताइए कि व्यक्ति किस रोग से ग्रसित है एवं डॉक्टर उसे भोजन में कौन से पोषक लेने को सलाह देता है। यहाँ पर चित्र दिख रहा है आपको, रोग का नाम और आवश्यक पोषक आहार आपको लिखना है। तो पहले में लिखेंगे क्षीणता, दृष्टिहीनता, विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरे में लिखेंगे घेंघा रोग, आयोडीन की कमी से होता है। तीसरे में लिखेंगे आरक्तता, यहाँ पर गलत लिखा गया है, सही कर लीजिएगा, आरक्तता लोहा की कमी से, यानी लोह की कमी से होगा। फिर इसके बाद आपका आता है मोटापा, वसा के कारण, यहाँ बास लिख दिया गया लेकिन गलत है, वसा के कारण होता है। रिकेट्स रोग विटामिन D की कमी से होता है। तो इस प्रकार से आप पूरा भर सकते हैं। हम बता दिए हैं कि पहले में लिखेंगे क्षीणता, दृष्टिहीनता, विटामिन ए की कमी से। घेंघा रोग दूसरे में भरेंगे, घेंघा आयोडीन की कमी से होता है तो आयोडीन लिखेंगे। आरक्तता तीसरे में भरेंगे, किसके, लौह की कमी से। चौथे में मोटापा है तो किसी के कारण से, वसा के कमी के कारण से होता है। और रिकेट्स रोग यहाँ पर लिखेंगे चौथे में। रिकेट्स में क्या होगा, विटामिन D की कमी से होता है। इस प्रकार से आपका पूरा भर जाएगा। हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब प्रोजेक्ट कार्य करवाने वाले हैं आपको। प्रोजेक्ट कार्य फर्स्ट है, विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों की सूची बनाकर उसके
पोषक तत्वों को सारणी अनुसार लिखिए। भोज्य पदार्थों के नाम यहाँ पर दिया गया है। एक तरफ लिखेंगे वहाँ भोज्य पदार्थ और दूसरी तरफ पोषक तत्व कौन से उपस्थित होते हैं किसमें। पहले वाले में लिखेंगे दूध और उसमें क्या उपस्थित होता है, वसा उपस्थित होता है पोषक। मतलब एक साइड में नाम है, एक साइड में उपलब्ध पोषक तत्व, यानी दूध में वसा उपस्थित होता है। दूसरे में लिखेंगे मछली, उसमें प्रोटीन होती है। तीसरे में लिखेंगे सोयाबीन, उसमें भी प्रोटीन होती है। चौथे में लिखेंगे शकरकंदी, इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। फिर पाँचवें में लिखेंगे पालक, जिसमें खनिज लवण होता है। छठवें में लिखेंगे नमक, जिसमें खनिज लवण होता है। सातवें में लिखेंगे पनीर, जिसमें प्रोटीन होती है। आठवें में लिखेंगे मांस, जिसमें प्रोटीन होती है। नौवें में लिखेंगे मक्खन, जिसमें वसा होता है। 10वें में लिखेंगे चना, इसमें भी प्रोटीन होती है। इस प्रकार से पहला प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके पश्चात आने वाला है दूसरा प्रोजेक्ट, उसको भी कंप्लीट करा देंगे। इसके बाद आपका ये वीडियो समाप्त हो जाएगा। फिर अगला वीडियो अगले पार्ट का हम अपलोड करेंगे। तो एक एक करके आप लिखते जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आपको लिखने में किसी प्रकार की समस्या, भरने में किसी प्रकार की समस्या और समझने में भी किसी प्रकार की समस्या ना हो। पहले भी बताए थे हम कि हम अपने इस चैनल पर न्यूज़ और इसके साथ साथ 6, 7, 8 क्लासेस का अपलोड करते हैं वीडियो। दूसरा प्रोजेक्ट कार्य है भोजन में प्रोटीन के कोई 4 पादप स्रोत एवं कोई 4 जंतु स्रोतों के नाम लिखकर दिए गए स्थानों पर उनके चित्र चिपकाइए, बनाइए। तो जैसे कि यहाँ पर पादप स्रोत एक तरफ है, एक तरफ जंतु स्रोत है। नाम लिख देना है आपको, चना, राजमा, मटर, सोयाबीन और भी लिख सकते हैं इत्यादि, और उनके सामने में एक दूसरे के चित्र बना देना है आपको। इसी प्रकार जंतु के स्रोत जो हैं मांस, मछली, दूध, अंडा और भी बुक से आप देखकर लिख सकते हैं, पूरा कर सकते हैं, उसका चित्र बना देंगे। इस प्रकार से 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 विषय विज्ञान का पहला अध्याय हम कंप्लीट करवा चुके हैं। तो यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी को दबाकर ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट कर दें, ताकि इसी प्रकार के वीडियो आगे भी हम अपलोड करते रहें, ताकि आपको भरने में किसी प्रकार की कठिनाई अथवा समस्या ना हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि आप इसी प्रकार से अपनी समस्त 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाओं को भर सकेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो पर। धन्यवाद। जय हिंद।